हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। एप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक सीजी के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कमेंट्स में पूछा था यूट्यूब पे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और इस आकृति की यहाँ पर ये डायमेंशन आपको शो कर रखी है, ठीक है। तो इस सीजी का ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। हमने बताया था सीजी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कोई अगर आपको गिवन सेक्शन है, उस सेक्शन को हम या तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें या उसमें कुछ ऐड कर लें, या दिए हुए सेक्शन को छोटी छोटी आकृतियों में ब्रेक कर लें। उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस जो आकृतियों में हम ब्रेक कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि कुछ आकृति ऐसी बन जाए जिसकी सीजी हमें डायरेक्ट पता हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम कुछ करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये जो आकृति है इसमें हमने इसका नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ये मैंने ऊपर वाला, ठीक है, और ये एक वर्ग कंसीडर कर लिया पूरा, ये वर्ग, ठीक है, वर्ग कंसीडर कर ले रहा हूं। तो ये डायमेंशन दे रखी है वर्ग की, ठीक है, 150 और ये 100 और 50 ही हो जाएगी, 150 टोटल ये हो जाएगी, यानी ये भी डायमेंशन 150 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, आप यहां से यहां तक 50 दे रखी है, या फिर आप इधर से देख सकते हैं 25, 25, 100, है ना। तो 150 ये वाली डायमेंशन हो गई और 150 ये वाली डायमेंशन होगी। तो इस वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ग के लिए ले लेते हैं एबीसीडी वर्ग, ठीक है। वर्ग मैंने यहाँ पर ले लिया, वर्ग का नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, एबीसीडी। एबीसीडी वर्ग के लिए अगर मैं विड्थ की बात करूं तो इसकी वर्ग की विड्थ और जो डेप्थ होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। तो यहाँ पर मैंने जो सभी क्वेश्चन सीजी में सॉल्व कराए हैं उनमें विड्थ एंड डेप्थ के लिए ये कंसिडर किया है। तो इसकी विड्थ और डेप्थ हमारे पास ये हो गई, ठीक है भाई। यहां से यहां तक ये इसकी विड्थ हो जाएगी, और डेप्थ या फिर इसकी लेंथ की बात करें एक ही चीज है ना। तो इसके लिए मैंने आकृति नंबर 1 से वर्ग के लिए डिनोट कर दिया। एबीसीडी वर्ग के लिए यहाँ पर इसकी विड्थ और डेप्थ दोनों मैंने निकाल ली। अगर एमएम में दे रखी तो एमएम में आप लिखेंगे, सेंटीमीटर में दे रखा सेंटीमीटर में। यूनिट्स के लिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोनों डायमेंशन मैंने निकाली, अब इसका जो सेंट्रोइड निकालना है मुझे, वो एक्स वाई दोनों अक्षों के अलाउंग निकालना है, ठीक है। एक्स वाई अक्ष के अलाउंग इसकी सीजी फाइंड आउट करना है, यानी गिवन सेक्शन की सीजी एक्स वाई अक्ष के अलाउंग फाइंड आउट करनी है। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, इसका हम क्या निकालेंगे, एक्स बार एंड वाई बार कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसे निकालने के लिए मैंने सबसे पहले वर्ग से स्टार्ट किया, इसकी विड्थ एंड डेप्थ के लिए ले लिया। तो मुझे जरूरत पड़ेगी इस वर्ग के क्षेत्रफल की, तो सबसे पहले मैंने इसका एरिया निकाल लिया। तो एरिया आपका इतना आ जाएगा। अगर आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो भी आप डायमेंशन लिखेंगे उसका आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं निकालूंगा क्या, x1, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। x1 के लिए आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। जब मुझे x1 निकालना है तो मैं रेफरेंस एक्स, ठीक है, रेफरेंस एक्सेस कौन सी कंसीडर करता हूँ, y अक्ष, है ना। मुझे x1 को कोऑर्डिनेट चाहिए इस गिवन सेक्शन का, यानी होल सेक्शन का। ये जो होल सेक्शन है एबीसीडी एक वर्ग, इसका x1 चाहिए। तो x निकालने के लिए मैं y अक्ष रेफरेंस अक्ष मानूंगा और y अक्ष से x की ओर चलूंगा। तो आपको पता है, ठीक है, किसी भी जो वर्ग होता है उस वर्ग की जो सीजी की पोजीशन होती है वो इसके x1 का मूव है। तो x1 कितना होगा, इसकी विड्थ का अपॉन 2, ठीक है। y की अगर बात करूं तो ये भी इसका डेप्थ या विड्थ, क्योंकि इसमें सेम होता है वर्ग में। तो इसकी जो एजिज है, एजिज का हम हाफ कर देंगे, कोई भी एज हो, ठीक है। अगर x1 की बात करें तो टोटल x डिस्टेंस जितनी भी है उसका हाफ कर देंगे, और y1 की बात करें तो y पर जो भी डिस्टेंस रहेगी उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर x1 बराबर हो जाएगा 150/2, 75। y1 हमारे पास हो जाएगा 150/2, सेम ही हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। वर्ग या आयत के लिए हमें डायरेक्ट फार्मूला पता होता है। अब हम बात करते हैं वृत्त के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त का नाम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एबीसीडी, ये मैंने यहाँ पर दे दिया, इसका नाम दे रहा हूँ ई, ठीक है। यहाँ पर एफ और जी पॉइंट नहीं दूंगा, एच नाम इसका दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि वृत्त जो मेरे पास है उसका नाम मैंने दे दिया, ठीक है, ई, एफ और एच, ठीक है, इस वृत्त के लिए। तो वृत्त की बात करें तो यहाँ पर आपको शो किया गया है वृत्त का ये डाया दे रखा है, और इसकी जो रेडियस है वो आपकी हो जाएगी, इसका हाफ कर देंगे 50, है ना, 50 सेंटीमीटर मीटर जो भी होगी वो हो जाएगी। अब मुझे क्या है, अर्धवृत्त का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया के लिए सिंपल पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का तो इसलिए डिवाइडेड बाई 2,
यहाँ पर ये वैल्यू रख के हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कैलकुलेटर आपको मैकेनिक्स के पेपर में अलाउड है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने ये इसका एरिया निकाल लिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं ये जो अर्धवृत्त है, ठीक है, इस अर्धवृत्त की सीजी फाइंड आउट करना है एक्स बाई एक्सिस पर, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एक अलग से, ठीक है, इतना जो पोर्शन है वो आपको अलग से समझाने की कोशिश की है, इसे आप समझ लें, ठीक है। जो अर्धवृत्त होता है, जिसकी कोई अर्धवृत्त दे रखा है जिसकी रेडियस आर है, तो मैंने आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, सभी फार्मूले करा चुका हूं, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करा चुका हूं। आर रेडियस वाले अर्धवृत्त की उसकी आधार अक्ष से अगर मैं इसको उसका बेस मान लूं, बेस से उसका सीजी पॉइंट, जो जी पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, तो वो आपका होता है 4r/3π, ठीक। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो बेस लाइन से इसका सीजी पॉइंट यहां होता है, अगर इसके एपेक्स पॉइंट की बात करूं, इसके शीर्ष बिंदु से बात करूं कि शीर्ष बिंदु से सीजी की पोजीशन कहां होगी, यानी ये वाली डिस्टेंस, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, आर में से टोटल रेडियस में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर मैंने यही लिखा आपको एबी मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। एबी क्या है, एक आधार है, आधार से जी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है, वही तो सीजी होता है, वो आपको ये पता है, ये 4r/3π। अब मैं उसके सी पॉइंट से बात करूं कि सी पॉइंट से सीजी कहां होगा, तो सी पॉइंट से सीजी कहां होगा, टोटल रेडियस में से हम ये वाली डिस्टेंस को घटा देंगे, ठीक है, r-4r/3π। तो डिफरेंट तरीके से हमको ये दोनों, एक फार्मूला पता हो उसके बेस से सीजी की पोजीशन, तो उसके एपेक्स पॉइंट से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये आपको समझाया है, और यहां मुझे जरूरत पड़ेगी उस चीज के लिए मैं निकालूंगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखिए मुझे x2 निकालना है इस गिवन सेक्शन में, x2, ठीक है, किसके लिए, वृत्त के लिए। x2 क्या है, यानी x कोऑर्डिनेट, तो x जब निकालेंगे तो रेफरेंस अक्ष कौन सी मानेंगे, y, ठीक है। आपको पता होगा y अक्ष आपकी क्या है, रेफरेंस अक्ष है, और यहां से हम अब y अक्ष से इस वृत्त के सीजी पॉइंट पर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं ट्रैवल करूंगा इस साइड में, ठीक है, इस साइड में ट्रैवल करूंगा। मान लिया मैंने सीजी इसका यहाँ है, अगर ये इसका बेस है, कुछ इस तरह से इसका बेस है, तो सीजी अगर इसका यहाँ है मान लिया, तो यहां से यहां तक की मुझे डिस्टेंस निकालनी है। वही डिस्टेंस मेरी क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 कहलाएगी, आकृति नंबर 2 है इसलिए, ठीक है। तो ये मुझे निकालने के लिए देखिए यहाँ पर जो वृत्त है ना, उसके एपेक्स पॉइंट से सीजी की पोजीशन आ रही है निकल के, तो वही मैं यहाँ पर फार्मूला यूज करूंगा कि इसके एपेक्स पॉइंट से सीजी तक की डिस्टेंस के लिए मुझे फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर देखिए मुझे यहां तक पहुंचना है, तो दो तरीके हैं मेरे पास पहुंचने के। यहाँ पर एक तरीका मेरे पास ये है कि यहां से, ठीक है, मैं ट्रेवल करूं, यहां से ट्रेवल करूं यहां तक, ठीक है। तो यहां से ट्रेवल यहां तक करूंगा, थोड़ा सा आप ये जो डिस्टेंस यहां पर दे रखी है, ये दे रखी है 100, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम से सही से नहीं बन पाया है, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो 100 है ना, वो एक्चुअली इस पॉइंट की है, यहां से यहां तक 100 है ना, और क्योंकि इसका ये नहीं, ये 50 हो गई, ठीक है, ये कितना है 100, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, 50 होगी, है ना, ये तो 50 हो जाएगी, और 50 हो जाएगी, तो इधर की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 100 बचेगी, ठीक है भाई। यहाँ पर कितनी बचेगी, 100, है ना, यहां से यहां तक 100, क्योंकि ये इसकी रेडियस है, तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर दे रखा है 100, तो ये कितना होगा 50, है ना, और 150 में से 50 घटा देंगे तो ये 100 होगी। तो इसका मतलब मैं यहां तक चलने की कोशिश कर रहा हूं, इसका जी पॉइंट अगर यहां पर है तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 100, ठीक है, और इसके एपेक्स पॉइंट से सीजी की पोजीशन इसमें और ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, x2 निकालने के लिए 100 और एपेक्स पॉइंट से सीजी की पोजीशन के लिए फार्मूला लगा दिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर तरीका मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस ले लूं, टोटल डिस्टेंस क्या 150 है, और 150 में से मैं इतनी डिस्टेंस अगर घटा दूं तो भी तो मैं सीजी पर पहुंच जाऊंगा। तो मुझे करना क्या है, टोटल क्या है मेरे पास 150 है, और 150 में से मुझे पता है कि किसी वृत्त के आधार से उसकी सीजी की पोजीशन क्या होती है 4r/3π, तो भी मैं पहुंच जाऊं। तो मैंने यहां पर आपको दूसरी तरीके से बताने की कोशिश की है। देखिए x2 ऐसे निकालूंगा, 1 से 50 माइनस 4r/3π, अगर मैं इतनी वाली लाइन के लिए कट कर दूं तो भी मेरे पास डिस्टेंस ही हो जाएगी। तो ये या ये आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने वैल्यू लगा के कैलकुलेशन सॉल्व की है, ये तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं y2, यानी जो वृत्त है अर्धवृत्त, उसका y2 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेफरेंस अक्ष कौन सी होगी, x अक्ष, है ना। तो अब मैं x अक्ष से ट्रैवल करूंगा, तो यहां से देखिए ये जो मेरे पास है x अक्ष है ना, ये वाली x अक्ष ली हुई है, इस x अक्ष से मुझे कहां तक चलना है, सीजी तक, यानी इस डिस्टेंस। तो यहां पर मुझे
अब आपको पता है ये, अब यहाँ कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट सीधी डिस्टेंस हमको लेनी होती है, ठीक है। सीजी हम यहाँ पर वृत्त है तो बस इस लाइन पे हम सीजी की पोजीशन फाइंड करते हैं, और इस लाइन पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाती है आर, ठीक है, आर डिस्टेंस पर होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अक्ष है तो यहाँ से यहाँ तक की आर डिस्टेंस पर होता है ना, जो उसकी रेडियस होगी वही सीजी हो जाएगी। इस लाइन पे चलने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये है ना, ये कितनी है 25, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 50। तो मैंने डायरेक्ट सीधा ऐड कर दूंगा यहाँ पर 25 में उसकी रेडियस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 25 प्लस 50, तो ये मेरे पास इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अब अगला सेक्शन देख लेते हैं। ये जो त्रिभुज है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज जो है उसकी डायमेंशन ले ली, ये DIJ, ठीक है, या DIJ त्रिभुज है, और त्रिभुज की विड्थ या बेस बी आप लिख सकते हैं, B3 लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। आप बी लिख देना, बी आपको 50 और H इसकी 100। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर या जो भी है डिस्टेंस, क्योंकि टोटल मेरे पास 150 है, 100 यहाँ से कम हो जाएगा तो 50 ही बच जाएगा। एक डायमेंशन 50 हो जाएगी ना त्रिभुज की, और दूसरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल यहाँ से कितनी है 150, और यहाँ से 50 कम हो जाएगा तो 100 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेस को मैंने 50 कंसिडर कर लिया, और इसकी हाइट को ये 100 कंसिडर कर लिया, ठीक है। बेस को कंसिडर, कम जो डायमेंशन कम होती है नॉर्मली हम उसी को कंसिडर करते हैं, कम डायमेंशन वाले को बेस मान लेते हैं, और बाकी जरूरत पड़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का जो एरिया है उसको निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे आप बेस इसको मान लो या फिर हाइट उसको मान लो, ठीक है। 50 मानो हाइट या फिर बेस 50 मानो, उससे क्योंकि यहाँ फाइनली मल्टीप्लाई होती है तो उससे कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास ये आ जाएगा, आधार गुणा बटे 2, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि हम कौन सी डायमेंशन क्या लेना है। देखिए x3 हमें निकालना है, सेक्शन नंबर 3 के लिए x3 निकालना है। तो x3 के लिए बाई अक्ष रेफरेंस अक्ष होगी, अब बाई अक्ष से हम x अक्ष की ओर चलेंगे तभी बाई 3 हमको मिल पाएगा। तो ठीक है, बाई अक्ष मेरे पास ये है, अब यहाँ बाई से, ठीक है, इस बाई अक्ष से इस तरफ के लिए चलेंगे हम, ठीक है, इस तरफ के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने छोटा सा एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया हुआ है, त्रिभुज ABC है, जिसकी हाइट ये, हाइट क्या मान ली मैंने h, और इसका बेस भी मान सकता हूँ b, ठीक है। अगर ऐसे आप चाहें तो मान सकते हैं। तो अगर मैंने कह दिया ये अगर बेस है तो बेस से हाइट जो इसके CG है, बेस से CG कहीं यहाँ पर है, तो आपने पढ़ा है अगर इसकी हाइट h है तो इसका जो CG होता है बेस से वो h/3 पर होता है, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक h/3 होगी, और इसके एपेक्स पॉइंट से शीर्ष बिंदु से बात करें तो वो टोटल h में से h/3 को कम कर देते हैं, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, क्या हो जाता है h माइनस h/3, ये इसके शीर्ष बिंदु से डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। अब आप बात करेंगे, आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि सर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालना चाहूँ, मतलब कहने का मतलब ये, आप अगर ये चाह रहे हैं कि मेरा ए बिंदु यहाँ आ जाए, ठीक है, ए बिंदु ये है, ठीक है, बी बिंदु ये है और सी बिंदु ये है, तो अगर ये अब मेरे पास एच हो गई, ये वाली तो एच हो गई क्योंकि इसको मैंने पलट दिया, ठीक है, इसको मैंने त्रिभुज को पलट दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, ठीक है। तो भी इसका अब आप कहां से निकालना चाह रहे हैं, अगर इस वाली को बेस मान रहे हैं भाई, इसको अगर बेस मान रहे हैं तो हाइट इसकी यहाँ जो CG है वो ये होगा, तो CG की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो डिस्टेंस ये वाली है, इस डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक b/3 हो जाएगा, ठीक है, b/3, और ऊपर वाला हो जाएगा 2b/3, ठीक है। इसके शीर्ष बिंदु से CG की पोजीशन आप निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है, तब देखिए यहाँ से यहाँ तक b, ठीक है, ये शीर्ष होगा और ये बेस हो जाएगा, या फिर आप इसको बेस कहें। तो आप यहाँ पर देखें एक बार, मैंने इसको ये कहा है कि इसका आधार है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है, तो ये रिलेशन हुआ। अगर मैं कह दूं ये वाली इसकी अगर हाइट हो जाए और ये बेस हो जाए, आप इस तरफ से देखें, इस तरफ से, ठीक है, तो इसका सीधी जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी हो जाएगी, b/3, और इसके यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 2b/3, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, हम त्रिभुज को जिस तरफ से चाहे उधर घुमा सकते हैं, ठीक है, और उसके जो हाइट होती है बस हमें पता हो तो हम उसके बेस से CG और उसके एपेक्स पॉइंट से शीर्ष बिंदु से CG की पोजीशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको घुमाकर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने क्या किया, x3 मुझे निकालना है, x3, ठीक है भाई, x3 के लिए मुझे चलना पड़ेगा y अक्ष पर, ठीक है, x3 निकालने के लिए y अक्ष पर चलना पड़ेगा, है ना। तो y अक्ष पर मैं कहां से चलूं, ठीक है,
नहीं, x3 निकालने के लिए बाई अक्ष रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है। x3 मुझे निकालना है तो बाई अक्ष रेफरेंस लाइन होगी, और बाई अक्ष से मैं चलना स्टार्ट करूंगा इस तरफ के लिए, यानी इसका सीधी कहीं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कहीं होगा ना, इस तरह से चलूंगा, यहाँ से इधर चलूंगा, है ना। तो इधर चलने का मतलब ये हम कह सकते हैं त्रिभुज है कुछ इस तरह से, है ना, और ये इसका शीर्ष बिंदु हो जाएगा। आप इधर से चल रहे हैं ना, इधर से यहाँ तक आना है आपको, तो ये आपका बेस से, ये बेस लाइन हो जाएगी, इस बेस लाइन से इस हाइट, अब उसके लिए हाइट भी हो जाएगी, है ना। तो हाइट तक मुझे जाने के लिए डिस्टेंस हमें पता होता है, बेस से उसकी हाइट की ओर जाने के लिए। देखिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ लें कि इधर मुझे ट्रेवल करना है, ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा इसके लिए, और ये शीर्ष बिंदु हो जाएगा। तो आधार से शीर्ष की ओर चल रहे हैं जी पॉइंट के लिए, तो h/3 यानी जो भी डिस्टेंस होगी उसका अपॉन 3 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपकी ये डिस्टेंस कितनी है, 50 है ना, तो 50 के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें x3 मिल जाएगा। इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर y3 निकालना है, y3 निकालने के लिए यहाँ पर रेफरेंस लाइन x अक्ष हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है, इस लाइन से यहाँ तक। तो देखिए ये 50 से तो कोई मतलब नहीं है, 50 तो डायरेक्ट सीधा ऐड हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर या जो भी डायमेंशन है उसको मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, 50। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब मुझे इसको इधर चलना है ना, तो अब ये इसका शीर्ष हो जाएगा, इस त्रिभुज का ये शीर्ष हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाना है मुझे, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो शीर्ष से आधार की ओर चलना है, तो मुझे फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है, h - h/3, ये डायरेक्ट लगा सकता हूँ 2h/3, तो इस फार्मूला का मुझे यूज करना है, ठीक है। तो आप y3 को ऐसे निकाल लें, और दूसरा तरीका ये y3 निकालने का कि आप देखिए आपका सीजी पॉइंट यहाँ पर है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ से यहाँ तक 150, 150 में से अगर इतनी मैं कम कर दूं तो मुझे डिस्टेंस पता लग जाएगा। और ये है कितनी, यानी इसके आधार से शीर्ष की ओर, यानी अगर ये त्रिभुज है इसका मैं ये वाला भुजा DI अगर आधार मान लूं तो आधार से सीजी की पोजीशन कितनी होती है, h/3, है ना। तो मैं 150 में से h/3 को घटा दूं तो जी पर पहुंच गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से क्या करूं, मैं यहां पर हाँ, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, ये 150 है, और 150 में से मैं ऊपर से घटा दूं h/3 तब भी मैं पहुंच जाऊंगा। तो दोनों में से कोई भी फार्मूला आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 150 माइनस h/3, तो यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे, ये y3 आ जाएगा। y3 जब आ गया तो अब मैं आपको पूरा कंक्लूजन इस क्वेश्चन का बता दे रहा हूं। मुझे जो मैं पहले भी बता सकता था, ठीक है, हमें क्या है सीजी निकालना है, और सीजी किस पोर्शन का निकालना, उस पोर्शन को मैं यहाँ पर ये शैडो की तरह दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर ये मैंने ऐसा, यानी इस जो छायांकित भाग है इस भाग का हमें सीजी निकालना है, ठीक है। सेंट्रॉइड पॉइंट निकालने हैं इसके, केवल इतने भाग के, ठीक है। बाकी जो है वो हमको नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूं कि मेरे पास टोटल क्या है, एक वर्ग था ना, वर्ग क्या था, और उस वर्ग के, ठीक है, सीजी में से एक तो मैं इसका वृत्त का सीजी को घटा दूंगा, और एक मैं किसके लिए, इस आकृति नंबर 3 जो मैंने कंसिडर की थी एक त्रिभुज, उसको मैं घटा दूंगा। घटाने के बाद जो फाइनली मेरे पास सेक्शन बचेगा वो यही बचेगा, क्योंकि मैंने ये पूरा मान लिया था एक वर्ग है, और उस वर्ग में से इस वाले को और इस वाले को यहां से रिमूव कर दो तो मेरे पास इसकी सीजी निकल आएगी। तो रिमूव करने के लिए ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, x बार कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, a1 x1 माइनस a2 x2 माइनस a3 x3, ठीक है, अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3, क्योंकि जो बड़ा सेक्शन है ना उसी में से दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को घटाना है, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला यूज कर लिया, आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर सभी वैल्यू उठाकर आप लगा देंगे, जितनी वैल्यू है उन वैल्यू को उठा करके आप लगा देंगे, उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक्स बार कोऑर्डिनेट आपका मिल जाएगा। वाई बार कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपके लिए फिर से फार्मूला बन जाएगा a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 अपॉन a1 माइनस a2 माइनस a3, और यहाँ पर ये सभी वैल्यू उठा के लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये लगाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे लगाया जाए तो मुझे कमेंट में आप कमेंट लिख के भेजें, तो मैं इसके लिए फिर से एक वीडियो बना के और आपको यहाँ पर दे दूंगा। कैलकुलेशन तो आप फाइनली कर ही सकते हैं। तो रिमेनिंग पोर्शन का हमें सीजी निकालना था, तो इस तरह से हमने रिमेनिंग पोर्शन का सीजी निकालना सीखा, ठीक है। सीखा नहीं, सीख तो हम बहुत पहले चुके हैं, और ये किसी ने कमेंट करके क्वेश्चन को पूछा था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन एक्चुअली था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसलिए उस क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया उसको प्रॉब्लम आ रही थी। वहां पर कुछ डायमेंशंस इसमें यहाँ तो फिगर में सही दे रखी है,
लेकिन कैलकुलेशन के दौरान उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ गलत ले रखी है, इसलिए उसे प्रॉब्लम आई होगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।